ब्रेनस्टॉर्म एकेडमी में फिर एक बार स्वागत है आपका। देखिए, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर दर्पण शर्मा। मैं आज लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस जो कि यूनिट है 3, ठीक है, एजुकेशन पेपर यूजीसी नेट का। और आज हम इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि जो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है हमारा, जिसके काफ़ी क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में, इसमें हम ज़्यादा मार्क्स कैसे लें। मुझे लगता है मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट जो होता था वो अभी भी है। मैं जब क्लास में पढ़ाने के लिए जाता हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, तो साइकोलॉजी जो एजुकेशन साइकोलॉजी सब्जेक्ट है वो नो डाउट बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप उसकी डेप्थ में जाकर अच्छी तरह से स्टडी कीजिए। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि आप हर एक थ्योरी को डेप्थ में जाकर समझिए। पहले उसके रिगार्डिंग जो भी डाटा आपको मिलता है, चाहे वो किसी नेट पे मिलता है, वेबसाइट पे मिलता है, या आपने किसी किताब में पढ़ा हुआ है, पुरानी किताबें बहुत सी हैं। हर स्टेट में एजुकेशन साइकोलॉजी के डिफरेंट राइटर अपनी अपनी बुक छपवाते हैं। बड़ी अच्छी बुक्स हैं जो इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे छपी हुई हैं। और इन बुक्स को अगर आप थॉरली स्टडी करते हो और देखते हो, चाहे वो थ्योरी कोई भी है, चाहे वो पियाजे की थ्योरी है जिसको हम पिजेट थ्योरी बोलते हैं, चाहे वो फ्रूड की थ्योरी है जिसको हम साइको एनालिसिस थ्योरी बोलते हैं, या फिर टॉलमैन की थ्योरी है, कर्ट लुइस की थ्योरी है, या पर्सनैलिटी के जितने भी साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, या इमोशनल इंटेलिजेंसी से लेकर मेंटल हेल्थ तक, डिफेंस मैकेनिज्म तक, जो डिफरेंट कंसेप्ट है उसको जब आप स्टडी करेंगे तो आपको उनके डेप्थ में जाना पड़ेगा। स्पेशली लर्निंग थ्योरी जो हमारे पास है, थॉर्नडाइक की थ्योरी है, चाहे हमारे पास कोलर एंड कोफका की थ्योरी है, या फिर हम कह सकते हैं स्किनर की थ्योरी है हमारे पास। और इसके अलावा पैवलोव की जो हमारे पास बिहेवियरिज्म की थ्योरी जितनी भी सारी की हैं, उनको अगर आप स्टडी करते हो तो यूजीसी नेट में इसके क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन सबसे बड़ा है। तो इसके क्वेश्चन थोड़े डिफ़िकल्ट और थोड़े से ट्रिकी पूछे जाते हैं यूजीसी नेट के पेपर में, एजुकेशन में। ये सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें अगर आपने डेप्थ स्टडी की हुई है, अगर आपको अच्छी नॉलेज है उस थ्योरी के बारे में, तभी आप उसका जवाब दे पाते हो। और स्पेशली आपने देखा होगा इसके आगे जो आंसर दिए जाते हैं वो लगभग 8 और 9 उसके आंसर होते हैं। आपने उसमें से चूज करने होते हैं, 2 या 3 का कॉम्बिनेशन दिया होता है कि इसमें से कोई 3 या 2 कॉम्बिनेशन बनते हैं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे। तो इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको लॉट ऑफ प्रैक्टिस, जिसको कहते हैं ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि वो क्वेश्चन किस बिहाफ पे पूछा गया है, क्या